हेलो क्लास, वेलकम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने पुराना चैप्टर कर लिया है, फर्स्ट चैप्टर। अब सेकंड चैप्टर में हम ये स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है और इसमें हम जानेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। हेल्थ के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हेल्थ? सबसे पहले हम जानेंगे हेल्थ क्या होता है। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हेल्थ मीन आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ का मतलब क्या होता है? टू बी फ्री ऑफ इलनेस और इंजरीज। किसी तरह की हमें कोई इंजरी नहीं है, किसी तरह का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम एक हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। But health isn't only about the disease. You may have associated only some of the situation in the above collage with health. What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or pollution-free environment, they are likely to be healthy. On other hand, if people do not get adequate food to eat, तो वो इल हो जाएंगे। देखिए, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या है। यहाँ पे अलग अलग फोटोज दिखाई जा रही हैं इस कोलाज में। कहीं पे डॉक्टर दिख रहे हैं, कहीं पे कुछ दिख रहा है ना, औरतें दिख रही है पानी ले जाते हुए, कोई गंदी सी जगह स्लम दिख रहा है। ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं, राइट। तो इसमें हम कुछ चीज़ों को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि ये हेल्थ से कैसे रिलेटेड है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड है। वो कैसे? अगर आपको साफ़ पीने का पानी नहीं मिलेगा देन डेफिनेटली आप बीमार हो जाओगे। साफ़ रहने की जगह नहीं मिलेगी तो आप बीमार हो जाओगे। कहीं आप खेल कूद नहीं रहे हो, कुछ अवेयरनेस नहीं है आपको हेल्थ को लेके, तो आप बीमार हो जाओगे। ये सारी चीज़ें बेसिकली है तो हेल्थ से ही रिलेटेड। अब हम जैसे पोल्यूशन फ्री एयर है, कोई एक इंसान पोल्यूशन फ्री एयर नहीं कर सकता, कोई प्राइवेट कंपनी भी पोल्यूशन फ्री एयर नहीं ला सकती। कौन ला सकता है? ये तो गवर्नमेंट अगर कोई ऐसे रूल्स लाए कि जैसे ऑड एंड इवन रूल आपने सुना होगा दिल्ली में कार्स के लिए, पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए दिल्ली में जैसे ऑड एंड इवन कार का रूल चलता है कि एक दिन ऑड कार चलेंगी, एक दिन इवन कार चलेगी ताकि पोल्यूशन कम हो। तो ये कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कर सकता है? ऐसे रूल कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ला सकता है? नहीं। कोई किसी की बात क्यों मानेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ मेंटेन करने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है कि गवर्नमेंट साफ ड्रिंकिंग वाटर दे रही है हमें, गवर्नमेंट हमें अच्छा एनवायरनमेंट दे रही है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट पर भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। All of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. Isn't healthy to be dull. It isn't healthy to be dull, inactive, anxious, or scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. All of these various aspects of our life are part of health. एक अकेला सिर्फ डिजीज से फ्री होना ही हमारा हेल्दी नहीं कहलाता। जब तक हमारा दिमाग भी टेंशन फ्री नहीं है, हम अच्छे से नहीं रह सकते। अगर हमें चीज़ें बॉदर कर रही हैं, हम परेशान हैं, दिमागी तौर पर परेशान होके हम स्ट्रेस में रह रहे हैं और अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं, तो वो भी एक टाइप की इलनेस है, उसको हम डिजीज़ फ्री नहीं बोलते, ठीक है। अब हम जानेंगे अबाउट द हेल्थ केयर इन इंडिया। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट कॉलम एंड द सेकेंड कॉलम। अब देखिए क्या है। India has the largest number of medical college in the world and is amongst the largest producer of doctor. इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं इन नंबर और इंडिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स भी हैं, ठीक है। Most doctors settled in urban area. In the rural area, people have to travel long distance to reach the doctor. And जो रूरल एरिया में देखो, अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट क्या है, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है, सबसे ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के जो रूरल एरिया है वहाँ पे कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता। सारे डॉक्टर जो है वो बैठे रहते हैं अर्बन एरिया में, बड़े बड़े क्लिनिक खोल के अर्बन एरिया में। तो रूरल इंडिया के लोग क्या करें, है ना। अगर वो बीमार हो जाएं तो वो 100 किलोमीटर चल के अपना पहले तो किसी बड़े शहर में जाए, वहाँ पे जाके अपना काम अपना डिजीज़ को दिखवाएं, है ना। फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मतलब साल दर साल अच्छी होती जा रही है, बहुत अच्छी होती जा रही है, ठीक है।
above 5 लाख पेशेंट डाई फ्रॉम द टीबी एवरी ईयर। दूसरी साइड दिया, एक तो दिया हुआ है कि हमारी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होती जा रही है, देश में हॉस्पिटल बढ़ते ही जा रहे हैं, और दूसरी साइड दिया हुआ है कि अभी भी 5 लाख लोग टीबी से मर जाते हैं। ठीक है, ये मलेरिया से लोग मर जाते हैं। ठीक है, ये इतना सारा क्यों हो रहा है, इतने सारे लोग टीबी से मलेरिया से कैसे मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि जो ये हॉस्पिटल बन रहे हैं वो कहीं पर सिर्फ अर्बन एरिया में ही है, या कहीं ऐसी जगहों पर है जहाँ पर ये बेचारे लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि देश में डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, क्लिनिक भी बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर क्या हो रहा है, लोग भी मर रहे हैं प्रॉब्लम से, बीमारियों से, अब वो मर रहे हैं। तो ये इसका क्या मतलब है, हेल्थ केयर का फेलियर हो रहा है ना, हेल्थ केयर फेल हो रही है। तो हेल्थ केयर तो इन लोगों के लिए भी मिलनी चाहिए, इन लोगों को मिल नहीं रही है। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी अदर कंट्री। मेडिकल टूरिस्ट क्या होता है, जो कि दूसरी कंट्री से, मेडिकल टूरिज्म का मतलब होता है कि आप किसी मेडिकल प्रॉब्लम को ट्रीट करवाने के लिए दूसरी कंट्री में जब ट्रैवल करते हैं। और इंडिया में क्या होता है कि इंडिया की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो एक तो अच्छी हैं और ऊपर से सस्ती है, तो विदेशों से यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। देखो हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म तो हो रहा है, लेकिन हम अभी भी इंडिया में ही लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेबल डिसीजेस जो कि वाटर से फैल रही है, एयर से फैल रही है, ये सारी डिसीजेस फैले जा रही है। एक तो हम कहाँ पे मेडिकल टूरिज्म कर रहे हैं, और दूसरा हम पानी की वजह से मर रहे हैं, है ना। कितना कॉन्ट्रास्ट है। देन इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। दवाइयों का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अभी भी आपने थोड़े दिन पहले ये न्यूज़ आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि इंडिया अगर उन्हें दवाई सप्लाई नहीं करेगा तो वो इंडिया को लेसन सिखाएंगे। तो दैट मीन्स इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है दवाइयों का। अमेरिका भी जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट, है ना, कि इंडिया में इतनी सारी दवाइयाँ प्रोड्यूस होती है, लेकिन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड दे आर अंडर नरिश्ड। लेकिन हाफ ऑफ द चाइल्ड इन इंडिया वो अंडर नरिश्ड है, उनको खाना नहीं मिलता है, वो बीमार रहते हैं इस वजह से। ये इतनी कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance service, blood bank, etc. हमें ताकि ट्रीटमेंट अच्छे से मिल सके, हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि हॉस्पिटल, लेबोरेटरी फॉर टेस्ट, ब्लड बैंक, ये वगैरह, that can provide the required care and service that patient need. In order to run such facilities we need health worker, और हमें ये सारी फैसिलिटीज़ चलाने के लिए हेल्थ वर्कर चाहिए होंगे। हेल्थ वर्कर क्या होते हैं, हेल्थ वर्कर होते हैं जैसे नर्सेज, कंपाउंडर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सारे लोग, ठीक है, जो कि हमारी बीमारी में हेल्प कर सके, एडवाइस दे सके, ट्रीट कर सके, डायग्नोस कर सके कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है ना। वी ऑल्सो नीड मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट, और हमें ऐसी इक्विपमेंट्स भी चाहिए जो हमारी हेल्प कर सके पेशेंट को ट्रीट करने में, राइट। दीज फैसिलिटी आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरी हैं हमारी टेक केयर करने के लिए। India has large number of doctors, clinic and hospital. The country has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और इंडिया के पास एक्सपीरियंस भी है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम चलाने का। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल टाइप चीज़ें, है ना। इंडिया में कितने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, दिल्ली में देख लो कितने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अब ये जितना भी कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट चल रहा है वो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के थ्रू ही तो चल रहा है ना। So this is a system of hospital and health center run by government. It has the ability to look after the health of large section of its population scattered over hundreds of thousand villages. We will go into more detail on this later. However, there has been phenomenal advancement in medical sciences. हम ये सारी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ समझना ज़रूरी है कि हाँ इंडिया में बहुत अच्छे से पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो फैसिलिटीज़ अच्छे से लोगों को मिल नहीं पा रही हैं,
ठीक है, ये तो ठीक है, पहला कॉल जो ये अभी जो हमने डिस्कस किया उससे तो हमें पता चलता है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडिया में हेल्थ वर्कर है, इंडिया में नर्सेज हैं, इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। लेकिन उसी साइड दूसरी सिचुएशन क्या है कि इंडिया में बहुत सारे लोग बीमारियों से मर रहे हैं। कितने सारे लोग हैं जिनके गांव में कोई हेल्थ सेंटर नहीं है, उन्हें विलेजेस से अपने इतना सारा चल चल के 20-20 किलोमीटर जा के, कितनी रिपोर्ट्स आप देखते हो कि किसी को एम्बुलेंस नहीं मिली तो वो अपने बच्चे के लेके लेके पैदल पैदल जा रहा था, या कोई डेड बॉडी लेके पैदल पैदल आ रहा है। मतलब कितनी दिल दहलाने वाली खबरें आजकल हमें देखने मिलती हैं। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है कि इंडिया में एक तरफ तो हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज़ लेके बैठे हैं और दूसरी साइड हम क्या देख रहे हैं, इतनी बुरी हालत है कि लोग भूख से मर रहे हैं, या लोग मर रहे हैं गंदी कंडीशन में रहने की वजह से, है ना। इतना सारा कंट्रास्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हकीम शेख की जो स्टोरी है वो हम पढ़ेंगे, एंड फिर स्टेट का क्या रोल रहता है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।